एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमनसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं पैराथायराइड हार्मोन्स के बारे में। ये ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है उसके बारे में, नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजीज का देखेंगे एंड उनके फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस जो वीडियो हमारी थी वो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो यह वीडियो हमारा थर्ड रहेगा पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन है। देयर आर द 4 पैराथायराइड ग्लैंड। जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो थायराइड ग्लैंड्स हमने अभी बताया था जो नेक के एकदम जस्ट लोकेटेड होती है। पैराथायराइड ग्लैंड नेक के पास जो होती हैं, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो जो थायराइड ग्लैंड्स होता है उसके बिहाइंड बहुत क्या होता है कि उसके पीछे जो पैराथायराइड ग्लैंड हमने बताया था, थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप्ड की थी, जस्ट उसके पीछे क्या होता है कि जब चारों तरह 4 प्रेजेंट होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसकी जस्ट पीछे ही, मतलब जैसे ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का फ्रंट वाला पार्ट हो गया, उसके पोस्टीरियर वाले पार्ट के साइड ये 4 प्लेस पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अपीयर्स लोअर पोर्शन, जैसे कि 2 जोड़े, एक जोड़े ऊपर होते हैं, एक जोड़े नीचे होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है सारे पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं 4 के चारों, तो उसका जो लंबाई होता है तो 6 mm होता है और चौड़ाई भी 3 mm होती है, और जो उसका थिकनेस होता है वो 2 mm होता है। ठीक है, उसका जो कलर होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है। एंड जो पैराथायराइड के वेट, ईच ग्लैंड्स के वेट, मतलब चारों ग्लैंड्स के अलग अलग जो वेट्स हैं ग्राम्स, 14 ग्राम्स के होते हैं। ठीक है, 40 ग्राम्स के होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स पैराथायराइड के। तो इच पैराथायराइड ग्लैंड इज द मेड अप द चीफ सेल। जो प्रत्येक पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो चीफ सेल से बनी होती हैं। देयर इन मेन फंक्शंस, जो पैराथायराइड ग्लैंड हैं उनके बहुत मेन फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? तो इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम, जो होता है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है, कैल्शियम क्या करती है कि हमारी जो ब्रेन तक जाके क्या होता है कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना, हमारे बोन को क्या होता है कि हार्डनेस प्रोवाइड करना, बोन को बनाना, हमारे ब्लड में सप्लाई करवाने की वर्क करती है, सिग्नल्स को देना, इंफॉर्मेशन को देना लेना। क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो कैल्शियम होती है हमारे बोन का फॉर्मेशन करने में, बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करने में, बोन को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। ठीक, लेकिन हमारे मेन बॉडी में जो फंक्शंस होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्या करती है, जैसे कि हमारा रिसेप्टर होता है। ठीक है, जैसे ड्रग जो हम लेते हैं तो उस ड्रग का रिसेप्टर होता है, जहाँ पेन होता है तो वहाँ पे उसकी रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, रिसेप्टर को रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, पोटेशियम होता है, हमारा साल्ट होता है, ठीक है, सोडियम होता है और कैल्शियम भी होती है। ठीक है, वहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेंज ये रखती हैं अपना ब्लड में, तो 9 to 11 mg/dl होता है। ठीक है, इसका फंक्शन जो होता है ओवर बॉडीज़ कंटेनिंग्स अबाउट, जो पूरे बॉडी में कंटेन करके रखती हैं जो कैल्शियम, हमारे पूरे बॉडी का कैल्शियम जो होता है तो 1100 ग्राम्स होते हैं कैल्शियम। ठीक है, मेंटेनिंग फंक्शंस इन द इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, जो अब क्या होता है कि मेंटेन करके रखती है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तब पर भी बोन का डिफॉर्मिटी होना, ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह होना, एबनॉर्मल सेल और बोन सेल ग्रोथ होना, और जो होता है कि हाइपरटेंशन वगैरह के वजह ढेर सारे क्या होते हैं कि डिजीजेस देखने को मिलते हैं, तो उसको मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, जो हमारी कैल्शियम जो भी हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट करती हैं, जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिवेट करके रखती है विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी क्या करती है कि वो हमारी बॉडी को अब्जॉर्प्शन कराने में कितना कहाँ ज़रूरत है उसको, और बॉडी को मजबूत बनाने में, ठीक है, हमारी जो बोन्स वगैरह होते हैं उनको हेल्थफुल बनाने, हेल्दी बनाने में ये हेल्प करती हैं। ठीक है, और भी मेंटेनेंस करती है हमारी बॉडी में। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।